ठीक है, आधा घंटा वचन पर जाएगा। कंटिन्यू हम देखकर आ रहा है लेवी 10:1 से पढ़। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु पवित्रता के बारे में बातों को कंटिन्यू हम देखकर आ रहे परमेश्वर। आज परमेश्वर इसके अंदर से और ये बात परमेश्वर हालेलुया ले जा रहा है। मेरे दायरे परमेश्वर स्वर्ग खोल कर हमारे लिए मनमाना भोजन से तृप्त करे। प्रभु आपने परमेश्वर पूरे बात इसके अंदर वेद लिख कर रखा है। आप हमें इस बातों को खोल कर नहीं देता, हम किसी को भी परमेश्वर समझ नहीं आएगा। हम इसके साथ कुछ बात घटा भी नहीं सकता, बढ़ा भी नहीं सकता। परमेश्वर ये सील किया गया है, ये पवित्र बातों का लिख कर रखा गया है, ये स्वर्ग से लिखा हुआ बातें हैं। परमेश्वर आप हमारे खोल कर दे, समझने के लिए बुद्धि दे परमेश्वर। प्रभु हालेलुया। ये मनमाना भोजन परमेश्वर इसको खाएगा, मेरा लहू पीकर जो मांस खाएगा ये कभी नहीं मरता, अनंत जीवन पाएगा करके वचन कर भवतायक जीवन सभी पाने के लिए हम लोग कृपा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सिखाए, प्रार्थना यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते प्रभु। फिर से पढ़ो। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। पवित्र करे सब परमेश्वर पास आया हुआ हम परमेश्वर पवित्र जाने। परमेश्वर पवित्र करके क्या करना है, अम्मी दिखा समझिए, क्योंकि परमेश्वर में क्या कर दिया है, लहू से खरीदा है, हमें क्या करता पवित्र कर दिया है। इसलिए अम्मी जानता है, लोगों को बताना भी कौन बताएंगे दिखाएंगे, अम्मी परमेश्वर पवित्र कर दिखाएंगे। हम याजक परमेश्वर में क्या बनाया, याजक बना। लेकिन हम देख आ रहा है तो पराया आंख ऊपरी आंख लेकर आकर क्या कर दिया। पहले वचन पढ़, पहले वचन। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। बस ऊपरी आग पराया आग देख आ रहा है। परमेश्वर जो अनुमति नहीं किया हुआ आग, समझ गया ना। परमेश्वर उपस्थिति में परमेश्वर क्या क्या है, अनुमति दिया। आग के बारे में बताया था, क्या आग बताओ क्या है, गंदगी पाप जलाकर जो शुद्ध करता है तो क्या बताया जाता है, आग। आग क्या करता है, गंदगी को क्या करता है, साफ करता है, शुद्ध करता है, जलाता है, समझ गया। तो उसको क्या बताया जाता है, तो आग बताया जाता है, बराबर। तो हमारे लिए कौन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र। उनका पवित्रता इतनी गंभीरता है, क्षण भर के लिए भी हमारे बीच में आएगा, हम ठीक नहीं क्या कर लेता है, खत्म कर देता, भस्म कर देता है। इसलिए हर बार आपको बताता है प्रभु परमेश्वर उपस्थिति में जरूर परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है। वचन झूठ नहीं बोलते, एक की भी वचन झूठ नहीं है। तो या 3 कहा, एक मन से इकट्ठे उधर मैं हूँ। हम इतने लोग इकट्ठे उधर 100 पर 1000% नहीं क्या करता है, इधर रहता है। इसी जगह पर हम लापरवाही से रहेंगे, हमको उनको योग्य झूठ बोला क्या आएगा, कैसा आएगा। हम हमारा बैठे उठे देखे कुछ भी हम कर बैठेंगे, क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, भस्म किया जाएगा। हमारा आत्मा क्या किया जाएगा, भस्म किया जाएगा। आत्मा को भस्म करने के बाद में जितना भी आपको वचन सुनेंगे, लेकिन आपको क्या नहीं करेगा, मांस असर नहीं आएगा, आपको असर ही नहीं पड़ेगा।
और ताकि सुनेंगे और सुनेंगे नहीं और देखेंगे, देखते रहेंगे, ताकि हमारा मन को परमेश्वर क्या कर देता है, अंधा कर देता है। उसको परमेश्वर क्या कर देता है, बंद कर देता है, ताकि हम कभी क्या नहीं हो जावे, उद्धार नहीं पा। समझ गया ना? हमको क्या करता दे देता है, और मन को, आत्मा को मार देता है। इसलिए बहुत दिन रहते 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 अच्छा नहीं रहेगा। कलीसिया में क्या नहीं रहेगा, कलीसिया में सब दिन नहीं रह पाएंगे। सच्चाई के अनुसार चलेंगे। जो मेरा बेड, मेरा आवाज क्या करता पहचानता है, वो मेरे पीछे पीछे चलेगा, वो कोई उसके छीन नहीं सकता है। समझ गया? तो फिर थोड़ा दिन रहते रहते उसका अच्छा नहीं लगेगा, क्या करता, खुद निकल कर क्या करेगा। वचन बताता है धर्मियों का सभा में पापी क्या नहीं कर पाएगा, रह नहीं पाएगा, खुद निकल जाएगा। हम जहाँ बोल के बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए आपको हमेशा मैं चेतावनी देता था कि परमेश्वर उपस्थिति में सभी पापी है। ये नहीं कि हम रोज क्या कर लेते हैं, शुद्ध होता, पवित्र होता क्या कर लेता, हम बनते हैं। बनने के समय आपको सीमित नहीं करते हुए परमेश्वर को उपस्थिति में कितना मर्यादा परमेश्वर के लिए देना है, उतना हम क्या करना है, देना करके बताते आ रहे हैं, ताकि हमारा पाप सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा क्या किया है, क्या किया है, हमारा धोया गया है। उसको क्या कर जलाकर भस्म कर दिया। जुनाकरण में बोलने के समय कैसा महापवित्र दान से परमेश्वर का आग आकर वेद अंगन का वेदी में रखा बलि को क्या कर दिया है, भस्म कर दिया, अंगीकार कर दिया है, जलाकर उसको क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया है। समझ गया? तो नयाकरण में आने के समय हम पापी करके उनके चरणों पे जाने के समय उन्होंने हमारे पास आकर क्या कर दिया है, हम अंगीकार जहाँ दे दिया, आप मुझको चाहिए, मेरा पाप धोवे, आकर हमें पाप उधराकर हमारे पास क्या कर दिया है, जलाकर, पाप को क्या कर लेता है, जलाकर उधर क्या कर लेता है, शुद्ध होने के बाद शुद्ध हो गया है, उधर परमेश्वर क्या कर वास। ये चीज को कभी क्या नहीं करना है, हमसे नहीं निकाला। यही परमेश्वर अनुमति दिया हुआ आग। समझ गया ना? यही हमको आगे क्या कर सकता है, चला सकता है। यही अगुवाई करता है, सुखदाई जल को, और यही क्या करता है, हमको ले चलाता है। ये हमारे पास ना है करके क्या किया है, जुड़ा करा नया करा दोनों जुड़वा कर क्या कर लेता है, देकर आ रहा हूँ। तभी इसमें नादाब और अबीहू, हारून को 2 पुत्र थे। ये भी याजक पति के लिए क्या किया है, नियमित किया है। ये लोग कौन सा आग लेके आया है, ऊपर ये आग जो कि पराया आग। समझ गया ना? पराया आग मतलब पराया कोई तो ही उसके अंदर क्या है, पराया आग आना तो पराया देवता भी अंदर है, और कोई चलाने वाला होगा। बराबर क्या आया तो क्या किया, परमेश्वर उधर ही क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, ताकि इसी जलाया हुआ इसी जीवन का अंदर से ही रहकर क्या करना है, धूप दान क्या करता है, उठाना। इसी धूप को ही परमेश्वर क्या कर लेता है, अंगीकार करता है। उनको वो एक सुगंध एकदम कंफर्टेबली लगता है, एकदम अच्छा लगता है। वही प्रार्थना, वही संतों को प्रार्थना करके बता दिया था, बराबर रोज। इसलिए वेदी में हमेशा आग जलता रहना है। जिस दिन मेरा परमेश्वर मेरा अंदर आ गया है, उसी दिन से लेकर मेरा वेदी क्या करना है, जलता रहने की क्या करना पड़ेगा करके बता दिया था। क्या करना है, लकड़ी हमारा क्या हो गया है, प्रार्थना, गंदगी, शारीरिक काम। गलाती 5:19 में दिया गया है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, है ना? पढ़ो एक बार 5:19 से। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। ये रमेश पढ़। ಶಾರೀರಭಾವದ ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಯಾವ್ಯಾವೆಂದರೆ ಜಾರತ್ವ, ಬಂಡತನ, ನಾಚಿಕೆಗೇಡತನ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ, ಮಾಟ, ಹಗೆತನ, ಜಗಳ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಸಿಟ್ಟು, ಕಕ್ಷಭೇದ, ಭಿನ್ನಮತ, ಮತ್ಸರ, ಕುಡಿಕತನ, ದುಂದೋತನ, ಇಂಥವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ये सबको क्या रहना है। और मरकुस 7:20 से पढ़ो। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है
वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करता है। रमेश, ಆತನು ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡುವಂತದ್ದೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆ ಮಾಡುವುದು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿಂದ ಸೂಳೆಗಾರಿಕೆ, ಕಳ್ಳತನ, ಕೊಲೆ, ಆದರ, ದ್ರವ್ಯಾಸೆ, ಕೆಡುಕುತನ, ಮೋಸ, ಬಂಡತನ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಬೈಗಳು, ಸೊಕ್ಕು, ಬುದ್ಧಿಗೇಡುತನ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ये सबको क्या करना है क्या नहीं? हम तो संत है, आए क्या? मैं तो यीशु मसीह ग्रहण कर दिया, मैं संत बन गया एक दिन में, बराबर ना? आए क्या हमारे पास ये सब चीजें? नहीं है? नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता है। नहीं बोला तो इधर हमको जगह ही नहीं है नहीं। फिर से पढ़ो, एक हिंदी में पढ़ो। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। अभी उधर भी पढ़ा गलत है, हाय क्या नहीं? नहीं है, सब ठीक है। हाय क्या नहीं है बता। मैं ये ना सिखाया था, मैं एक बात में सिखाएंगे आपको और एक बार अच्छा सिखाएंगे सबको, एक एक बात निकाल। तो बताओ हाय क्या नहीं है? नहीं, सभी हम ये पाप तो क्या कर दिया, परमेश्वर क्या कर दिया है? जला दिया। लेकिन ये काम क्या है, जगर क्या है? आज भी है। कोई भी थोड़ा गुस्सा से एक बार दो बार बर्दाश्त, तीसरा बात बोले तो हम छोड़ते आज तक छोड़ते नहीं छोड़ेंगे, करेंगे झगड़ा करेंगे, झगड़ा करते, ईर्ष्या, क्रोध, बैर सब कुछ क्या होता है? नहीं है। बुरे बुरे विचार नहीं आते, लोभ कुछ नहीं है। बता ना आज क्या नहीं है? सब है, देखने देना सब आज भी है। इसको ही क्या करने क्या है ना? अब पापी थे आकर हमें पाप जलाकर हमें पवित्र किया ना, उधर क्या रोज उसके पास क्या करना है? प्रभु मेरे पास लोभ है, प्रभु मेरे पास बुरे बुरे विचार आती है ना? नहीं, बुरे बुरे विचार आता है ना? कितना पड़ा इसमें? व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, ये सब क्या कर लेता है? मेरे जीवन में आता है। ये इसको ही ले लेकर रोज क्या करना है? यदि मैं रखता जाना, परमेश्वर क्या करता रहेगा? वो जलाता 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 ही हम क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? क्या बनता है? संत बनते हैं। समझ गया? नहीं समझ रहा है? पता है नहीं समझ रहा है? अगर जल रहा नहीं है आज भी, कितना 15 साल होगा मैं परमेश्वर ग्रहण करके, आज भी ये सब मेरे पास है। बुरा विचार, कुदृष्टि, व्यभिचार, निंदा, लोभ, मूर्ति पूजा, लुचपन, ये सब मेरे पास आज भी है। तो हमारे पास कौन है? जो परमेश्वर अनुमति दिया वो आग नहीं है, और जो जला नहीं सकता बढ़ाएगा वो मेरे पास है ना? इसको जो साथ देने वाला क्या होगा? मेरा साथ होगा। नादाब अबीहू को परमेश्वर बोलता मैं अनुमति नहीं दिया, उसी आग उधर क्या नहीं करना है? नहीं ले आना है, फिर उसके ऊपर तुम धूपदान भी क्या करना है? नहीं डालना। हम क्या करता है? परमेश्वर अनुमति नहीं दिया, उसी आग से भी भरा रहता, उस आग पर क्या भी डालते हैं? धूपदान भी डालता है। इसलिए हमारा धूपदान क्या नहीं किया जाता है? अंगीकार नहीं किया जाता है, हमारा प्रार्थना सुनाई नहीं दिया जाता है। ये आपने देखा था, संत किसी प्रकार हम प्रार्थना करेगा। अब्राहम और लूत के बारे में हम देखा था,
तो क्या बताते और आपको थोड़ा बता ही देते ताकि इसके बारे में और हमको क्या करना जानकारी लेना। हम सभी लोग बोलते मैं प्रार्थना करता वो करता है करता, सभी का प्रार्थना नहीं सुनाई देगा। वचन बताता जो परमेश्वर तुमको जब भी तेरा पाप जलाकर वास करना शुरू हो गया तब से लेकर उनको क्या करना है, दिन ब दिन इसी हमारे अंदर के गंदगी को रखते रखते प्रभु मुझे क्या करना है, क्षमा करना, ये मेरे को धोखा कर दे रहा है, मेरे को ये जीने नहीं देता है, ये पाप मेरे को जीने नहीं देता है, मेरे को गुस्सा आता है मेरे को जीने नहीं देता, मेरे को ईर्ष्या आता है प्रभु ये जीने नहीं देता, इसको मेरे अंदर से धो के शुद्ध करना करके क्या करना, हर दिन ये लकड़ी से जलाते जलाते शुद्ध होता आएगा। वो जो प्रार्थना करेगा ना वो कैसा प्रार्थना करेगा, अब खुद के पास से सब कुछ क्या कर दिया है, गंदे के जलाकर शुद्ध होता आ रहा है, वही क्या कर सकता है, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता है। समझिए, संत कभी खुद के लिए कभी प्रार्थना नहीं करता, पवित्र लोग क्या नहीं करता है, खुद के लिए कभी प्रार्थना नहीं करता। समझ रहा है बात, समझ रहा है। संत लोग पवित्र लोग कभी खुद के लिए क्या नहीं किया जाता है, प्रार्थना नहीं किया जाता। क्यों, उसके अंदर तक गंदगी जलाता जलाता वो कभी खुद के लिए क्या नहीं करेगा, जिएगा नहीं है, खुद के लिए क्या करना पड़ता है। इसलिए वचन बताता है आशा इच्छा अभिलाषा को क्रूस पर क्या करना है, मार खरी क्या करना है, क्रूस उठाकर मेरे पीछे तुम क्या करना, चलो। यीशु मसीह बता रहे थे प्रतिदिन क्रूस उठाओ, खुद को भी तुम इनकार करे तभी क्या कर पड़ेगा, मेरे पीछे तुम क्या करना है, चल पड़ना। खुद को इनकार करना मतलब हमारा इज्जत, हमारा गुस्सा, हमारा ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, ये सारे चीजों को हर दिन वेदी पर क्या करना है, रखकर परमेश्वर समूह में रोता जाने का, परमेश्वर इसको भी जला, इसको भी जला, इसको भी जलाकर मुझे क्या करना, शुद्ध करना। उसे जलाकर शुद्ध करने वाला को मुंह से ही क्या करेगा, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों को बचाने के लिए प्रार्थना क्या करेगा, देख लेगा। इसको ही परमेश्वर क्या करता है, सुखदायक, उसको ही कोई सुगंध उनका क्या करता, अच्छा लगता है, उसको ही परमेश्वर क्या करता, अंगीकार करता है। परमेश्वर का अच्छा नहीं लगता उसको क्या नहीं करेगा, अंगीकार नहीं करेगा। इसलिए ये फरीसियों को परमेश्वर बताने के समय बोला, ये फरीसी तू क्या करता है, बर्तन को बाहर तो तू मांजता है, अंदर क्या करता, मांजता है नहीं है, अंदर क्या रहता है, कपट, छल, और उससे क्या करता, भरा रहता है। जैसा कि तू चुना फिरा हुआ कब्रिस्तान बाहर से अच्छा दिखता है, अंदर क्या करता है, पूरा अड्डी कीड़ा मकोड़ा सड़ा हुआ चीजों से क्या किया जाता है, भरा रहता है। इसलिए वो प्रार्थना करने के क्या बोलता है, कपटियों का समान तुम क्या नहीं करना, प्रार्थना कर नहीं करना। समझिए बात, समझ, क्योंकि प्रार्थना मुंह से आता है लेकिन मन का अंदर का पूरा क्या भरा रहता है, कपट से, छल से, सड़ा हुआ अड्डियों से, मांस से क्या किया जाता है, गंदगी से क्या किया जाता है, इस प्रकार का गंदगी से भरा रहता है। तो परमेश्वर क्या बोलता है, इसलिए उसको पता कपटी, ये पाखंडी जीवन बिताने वाले, तुम दो रंग का क्या कर लेता है, जीवन बिताता है कि श्रोता से अच्छी जली क्या, अच्छा श्रोता से अच्छा जली क्या करेगा, निकलेगा। समझ गया ना, दो प्रकार का जल क्या नहीं करेगा, नहीं निकलेगा। तो इधर हम देखने के समय, तो अब्राहम को देखने के समय अब्राहम क्या किया था, देखो हम सब परमेश्वर हमको बुलाया, अब्राहम को हमको एग्जाम लिख लिया, हमको दिया गया, अब्राहम तो चले गया, पहुंच गया है, लेकिन अब्राहम और लूत को हमारे लिए एग्जाम के लिए क्या किया है, हमें एक उदाहरण के लिए परमेश्वर रखा गया है। तब हर एक जन को परमेश्वर बुलाता है, उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर कुछ ना कुछ क्या करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहता है। समझ गया ना। अभी कोइंद भैया को परमेश्वर चुना, कोइंद भैया के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा कुछ तो लोगों को क्या करना, सिखाना है। जैसा कि अब्राहम को परमेश्वर चुना, अब्राहम के जीवन के द्वारा परमेश्वर लोग क्या सीखा, बता ना। अब्राहम के जीवन के द्वारा हम क्या सीखे, ऐसी पढ़ते जा रहे। आबिल बता, ऐसे लिखकर रखा, बता। अब्राहम के जीवन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी चुनता है ना, उसको द्वारा परमेश्वर कुछ सिखाने के लिए उसको चुनता है, लोगों को सिखाने के लिए, उसके जीवन के द्वारा कुछ लोग देखे सीखे। अब्राहम के द्वारा वो हमारे विश्वास के पिता हैं। अब्राहम को परमेश्वर क्यों नियुक्त किया,
उसके द्वारा आने वाला जात विश्वास करे। इतनी आप पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सीखते हैं? मन वो सब, उसके बाद में मन सबसे बड़ा चीज क्या है? विश्वास। वो विश्वास में स्थिर रहा। विश्वास में क्या रहा? स्थिर रहा। 100 उम्र होने पर भी, चलो आगे पीछे हो गया कुछ तो, लेकिन क्या किया था? विश्वास रखा। वो विश्वास, देखो वचन बताता है, बच्चे कुछ नहीं था, मतलब तुम्हारा संतान को कहां तक करूंगा मैं? आकाश का तारोगण का समान क्या करेगा? वचन बताता है वो लड़का को ले जाकर, ईसाक को ले जाकर बलि चढ़ा करके बोले से क्या किया है? 100 उम्र में बच्चा दिया हुआ परमेश्वर इसको जिलाकर भी मेरा संतान का आकाश के नक्षत्र का समान बढ़ा सकता नहीं, तो दूसरा भी क्या करेगा? हम आएंगे, जाने के क्या बोलता है? आएगा करके बोलता, हम आएंगे। विश्वास से बच्चे क्या करेगा? मरेगा नहीं। विश्वास के वो उसको क्या किया गया था? धार्मिकता में गिना गया, क्योंकि उसके पहले कोई क्या नहीं किया है। 100 उम्र में बच्चे, बुढ़ा होने के बाद बच्चे उसके किसको भी क्या किया नहीं था? जन्म नहीं था, असंभव था, संभावना नहीं था। सारा क्या करता? खड़ा रह के आश्रय है, इसलिए सारा क्या कर दिया? अजरा को क्या कर दिया? पत्नी बनाने के लिए दे दिया है। तो सब होने पर भी क्या किया है? विश्वास में क्या कर दिया है? विश्वास में क्या कर दिया है? स्थिर रहा। आजरा को निकाल के छोड़ कर रहा है, क्या किया है? छोड़ा। बलि चढ़ा करके बोले थे, क्या किया है? चढ़ाने के लेके चला गया। विश्वास अब्राहम के द्वारा अमल ने क्या सिखाने का था? विश्वास सिखाना था। समझ गया? अब्राहम के द्वारा विश्वास के पिता, उसके द्वारा हमको विश्वास सिखाना था। तो क्या किया है? बुलाने के टाइम समय भी क्या बोला था? सब छोड़कर तुम क्या कर? हम रहते तो निकलते थे, हम इतनी सुविधा होने पर हम नहीं निकलते। वो क्या किया था? बूढ़ा बाप को भी छोड़कर क्या किया है? आराम में बूढ़ा बाप को भी क्या किया है? छोड़कर निकला। समझ गया? परमेश्वर जो बताया भी नहीं है मैं इधर ले जाएगा, वो जगह पर क्या कर दिया है? निकला। तो विश्वास के पिता था। हमारे लिए वो विश्वास को सिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए ही उनका बुलावट क्या किया है? अब्राहम का बुलावट था। समझ गया ना? इसी प्रकार आए हुए हरेक जन आप याद रखे, आपको परमेश्वर चुना तो आपको द्वारा कुछ तो लोग सिखाने के लिए चाहते हैं। आपको जीवन के द्वारा कुछ तो परमेश्वर क्या कर दिया है? लोग सिखाने के लिए आपको रखा, उदाहरण के लिए आपको रखा गया है। आप पहचानते हुए क्या करना है? जीना है। अब्राहम और लूत में फर्क क्या था? लूत क्या कर दिया? अपने जीवन के लिए चला गया, अपना जीवन जीने के लिए क्या कर दिया है? चला गया। समझ गया ना? वचन बताता है तुम विश्वास कर, तेरा घराना क्या करेगा? उद्धार पाएगा। परमेश्वर एक को ही चुनता है घर में, एक को ही चुनता है, उसके साथ क्या करना है? बाकी लोग क्या करता है? चलना है जीवन देके। तो इधर भी लूत को परमेश्वर क्या कर दिया है? अब्राहम को साथ आने के समय अब्राहम को परमेश्वर चुना, सब लूत को मालूम है। फिर भी क्या किया है? अपने जीवन बिताने के लिए, खुद से जिंदगी बिताने के लिए अब्राहम से लूत क्या कर दिया है? अलग हो गया है। याद रखने, समझ रहे? आपको समझता है? तो हम भी याद रखें, परमेश्वर हमें अब्राहम को जैसा बुलावट से बुलाया, लेकिन आज हम किसी प्रकार का जीवन बिता रहा है। अब्राहम का जीवन बिता रहा या लूत का जीवन हम बिता रहा? हाँ, समझ रहा? नहीं। संत लोगों को प्रार्थना परमेश्वर क्या करता है? अंगीकार करता है। तो अब्राहम को बुलावट, हमको भी बुलाया, तो लेकिन आज किसके समान जीवन बिता रहा है? हमारा जीवन के द्वारा लोग कुछ दिखने के जैसा हमारे जीवन में दिख रहा है, परमेश्वर स्वभाव दिख रहा है, या लूत के समान खुद का जीवन जीने के लिए? समझ गया ना? प्रार्थना करो खुद के लिए, हाँ, कुछ मांगो खुद के लिए, कुछ भी करो खुद के लिए। हम किसके लिए करते बता?
लूत चलते चलते देखा अब्राहम के साथ चलेगा तो क्या नहीं करेंगे, अब्राहम के साथ चले तो क्या नहीं चल पाएंगे, सब छोड़ बोलेगा, त्याग बोलेगा, खुद को भी त्याग बोलेगा, घर नहीं लेना की बोलेगा, एक घर रहेगा तो बस बोलेगा, आगे मुझे कमाने ही नहीं देगा, क्या नहीं करेगा, क्या नहीं देगा, मुझे कमाने के लिए नहीं देगा। वचन बताता तेरा धन किधर उधर तेरा मन है, बराबर, हमारा मन किधर होना, बताओ ना, प्रकाश बताओ, हमारा धन किधर उधर किधर है, धन बराबर ना, हमारा प्रॉपर्टी किधर उधर क्या है, मन है, तो अधिक रहेगा तो किधर होएगा, देखो हमारा मन धन किधर है उधर मन है। विश्वासी क्या नहीं करता है, ये समझता नहीं है, क्या कर लेता है, 20 ही तो डालू, 20 ही तो डाल, 20 ही लड़का की क्या कर लेता है, हम समझते हैं अधिक आएगा तो फिर लटकेंगे, अधिक क्या करेगा, फिर अधिक आएगा तो फिर सर दर्द है, बराबर ना, नहीं सर दर्द है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, अधिक आएगा क्या करेगा ही है नहीं, सच्चाई जानने बाद विश्वासी आप याद रखो, आपके आवश्यकता का अलावा आप जास्ती करेगा ना किधर भी लटकेंगे। अब ये आप गांठ बांध कर रखो, घुमा फिरा की मैं बताता हूँ, सीधा अभी भी नहीं बता रहे, आपका आवश्यकता का अलावा वचन बताता है पहले तिमोथी 6 में, खाने के लिए और पहनने के लिए रहेगा तो तेरे लिए क्या है, संतोष सहित तुम चलना, बहुत आनंद से क्या करना, चलो उसके साथ चलेगा घर, ठीक है। इसके अलावा आप लोभी होकर कमाई के पीछे पड़कर आप कमा के रखेगा, लटकेगा किधर, समझ गया, लड़का क्या नहीं लड़का, नहीं लड़का, कौन सा भी क्या करेगा, कोर्ट में केस तो भी डालकर लेके जाएगा, क्यों, मेरा आवश्यकता का अलावा क्या, और मैं इसके लिए दिया था, लटकाने के लिए दिया था, हाँ लटकाने के लिए दिया था, आवश्यकता का जास्ती आगा तो कलीसिया में क्या करते थे लोग, नया घरान में क्या करते थे, आवश्यकता का जास्ती आगा तो किधर जाता था, हाँ 4 घर लेके आके उधर रखना बोलता था, हाँ 4 घर लेगा फिर क्या करेगा, कोर्ट में केस भी आएगा, क्यों, तेरा आवश्यकता जास्ती वो मेरा दे, फिर क्या करना पड़ेगा, मैं तो सीधा बोलता दे देना, दे दे कि चंचट मार बढ़ गई कि अधिक है, हमारे लिए अधिक है, फिर क्या करना ही पड़ेगा, इसके लिए परमेश्वर हमें चुना है, ये दिखाने के लिए परमेश्वर चुना है, अब समझ रहे हैं, ये सब दिखाने के लिए परमेश्वर, यही दिखाने के लिए चुना है हमको परमेश्वर, इसलिए अब्राहम को चुना था, यही चुनाव है हमारे लिए, वचन बता रहा आवश्यकता का अधिक आएगा, लोग किधर लेके आकर रखते थे, सेवा के लिए लेके आकर रखता था, परमेश्वर में और 4 बनावे उधर लटकावे करके रखा गया था, तेरा धन किधर है उधर माने याद रखो, इसलिए काफी रहने के लिए एक झोपड़ी हो गया, अरे खाने के लिए पहनने के लिए रोज हो रहा, इसलिए इसमें आप क्या करना है, इसमें हम क्या करना है, आनंदित रहो, लेकिन लूत क्या किया था, ये ऐसा ही बोलेगा, हाँ झोपड़ी में रहो, घर बनाओ मत हो, बंगला बनाओ मत हो, लटकेगा ही है, और भी बोलता आप क्या करेगा, आपका आवश्यकता का अलावा आपके पास है, आप क्या करेगा, और परमेश्वर का जो भी बाग है आप लूट कर किधर फेंका वो भी लटकेगा, आप अच्छी तरह आज जाकर जांचो ये पैसा लटका क्यों है, वचन तो पता था, जो परमेश्वर बाया मानने वाला उसका हाथ के फल कौन ही गाएगा, फोटो वाला गाएगा, दूसरा गाएगा, मैं कमाएगा दूसरा गाएगा, आपके हाथ से ना 10 पैसा भी जाएगा ना, आप क्या करना है, ये क्यों गया, अरे ये तो मैं किधर से आई ऐसे कमा लिया, नहीं आप नहीं सोचता है, आप सोचता है कि नहीं सोचता है, आपको बीमार भी आएगा तो भी परमेश्वर बोला मैं तुम्हारा डॉक्टर है, उसके लिए भी तेरे को पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बोल दिया कि नहीं बोल दिया है, अब तेरा रोटी पानी की मैं ही ना आशीर्वाद करेगा, टानी का आशीर्वाद करेगा नहीं ना, कौन आशीर्वाद करेगा, परमेश्वर ने आशीर्वाद करेगा या डॉक्टर आशीर्वाद करेगा,
सब तो बता दिया ना, फिर हमारा पैसा में क्यों आता है इतना काटा? क्यों आता है मेरे कमाई में घाटा क्यों आ रहा है? नहीं, या तो उधर या आदम का उधर तो नहीं है। बात समझ रहा? नहीं समझता, लटक रहा, कुछ हो रहा है हमारे मेरा प्रॉपर्टी में, इसमें कुछ बात है। समझ गया? फिरो हमारा आवश्यकता का अलावा होएगा विश्वासी, नया करार का विश्वासी जिसके पाप धोएगा। किधर आता है? कलीसिया में क्या करना है? आना, सेवा बढ़ता, क्योंकि विश्वास यदि ठीक नहीं होने कारण क्या करता नहीं, सेवा बढ़ता नहीं है। हमारा दिया हुआ क्या नहीं है? देखो, अब्राहम को परमेश्वर चुना, अब्राहम को द्वारा क्या दिखाई पड़ा था? ये विश्वास का पिता। आज मुझे चुना है, मेरे द्वारा क्या दिखाई पड़ रहा है? आपके द्वारा, मेरे द्वारा क्या दिखाई पड़ रहा है? एक चुनाव के बगैर एक चीज है, अब याद रखना। लूत क्या कर दिया है? अपने चाल चलने के लिए क्या कर दिया है? लूत अपने चाल चलने के लिए क्या कर दिया है? निकल पड़ा है। संसार परमेश्वर क्या करके रखा? नाश के लिए रखा गया है। नाश करने वाले जगह पर क्या कर दिया है? लूत पहुंच गया है। बात समझ रहे ना? आज हम सोचते हैं, मैं हम कौन सा वचन आगाही में बताता है, मेरा मंदिर उजाड़ पड़ा है, तू तुम्हारा मंदिर बांधने के लिए क्या कर रहा है? वचन पढ़ो, आकाश 4 2 से पढ़ो। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हागाय भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? ये भवन उजाड़ पड़ा है। इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाले थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। 9 पढ़ो। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम इसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेना का यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसीलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर है, और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। ठीक है, अभी इधर देखता है आकाश भविष्यवाणी के द्वारा हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर का मंदिर बांधने की यही समय नहीं है करके क्या कर लेता है। 2 और 4 पढ़ो। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? ठीक है, तो क्या करना है? परमेश्वर का मंदिर उजाड़ पड़ा है, लेकिन खुद का मंदिर बांधने के क्या कर लेता है? परमेश्वर मंदिर क्या है पता? किधर उजाड़ पड़ा? परमेश्वर मंदिर कौन है? हम है, स्वयं कौन है? परमेश्वर का मंदिर उजाड़ पड़ा है। लूत के समान खुद का मंदिर बांधने के लिए खुद का आवश्यकता क्या कर लेता है? पूरी करता कि नहीं करता? परमेश्वर मंदिर उजाड़ पड़ा, कभी सोचा क्या ये वेदी में आ गई क्या? तो हम क्या कर रहा है? हमारा मंदिर क्या कर लेता है? हमारा आवश्यकता के लिए क्या कर लेता है? चल पड़ता है। ये हम सोचता नहीं है मेरा
जो मंदिर में आग आए क्या? मंदिर, हमारा मंदिर उजाड़ पड़ा मतलब क्या है? उजाड़ पड़ा मतलब आग आई नहीं है, पाया हुआ परमेश्वर क्या नहीं है। मंदिर कभी उजाड़ पड़ेगा, उधर का मूर्तियां निकल जाने के बाद ना खंडर पड़ता है। तो हमारा मंदिर का उजाड़ कभी पड़ेगा, खंडर कभी पड़ेंगे? पाया हुआ परमेश्वर से निकलने बाद में क्या हो जाता है? उजाड़ पड़ता है। इधर बताता है मेरा मंदिर उजाड़ पड़ा है, तू क्या कर लेता है? उसे बांधने के लिए तुमको क्या नहीं है? समय नहीं है। तू तुम्हारा मार्ग को जांच कर नहीं देखता है, तू तेरा आवश्यकता क्या कर लेता है? तो लूत का समान क्या कर लेता है? जीवन हम क्या नहीं करना है। इसलिए बोलता है तुम्हारा ये साल का अंत है, अपना अपना चाल चलन क्या करना है। मेरा मंदिर उजाड़ पड़ा है क्या? मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा मंदिर उजाड़ पड़ा, मैं मेरा मंदिर बांधने के लिए जो परमेश्वर मेरे पास वास है, इसको मैं बांधने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? काम करना हूँ। तो इधर अब्राहम क्या कर दिया है? अब्राहम के द्वारा चला हुआ लूत अपने चाल के लिए क्या कर दिया है? अब्राहम को छोड़कर क्या करे? निकल गया है। लेकिन अब्राहम क्या किया है? उसको सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसको सब चीजें मालूम है। लेकिन एक ही चीज है, मैं मेरे लिए नहीं जीऊंगा। किसके लिए जीना है? मेरे परमेश्वर मुझे किसी काम के लिए बुलाया, उसी काम ही मेरे द्वारा क्या करना है? प्रकट होना है। इसके लिए वो क्या कर रहा है? उससे निकल के गया हुआ लूत के लिए क्या नहीं किया है? इसलिए वो से निकल के पड़ा हुआ लूत के लिए वो गुस्सा नहीं हो रहा है। क्या करता? परमेश्वर का उपस्थिति में खड़ा रहकर 10 धर्मी भी रहेगा तो उसी नगर को तुम नाश करेगा क्या? बात समझ गया? प्रार्थना कहाँ से निकलेगा? प्रार्थना कहाँ से निकलेगा? जिसी बुलावट के लिए हमें बुलाया, उस बुलावट ख्याल करके पहचान कर उसी मार्ग में हमारा जो दौड़ है, उसी दौड़ को पूरी करने के लिए जो चल रहा है, उसके ओर से ना प्रार्थना निकलेगा। वही ना संत का प्रार्थना होगा। उसने खुद के लिए नहीं प्रार्थना करते हुए क्या किया जाएगा? दूसरों के लिए। क्योंकि अहंकार उसके चल में, जो परमेश्वर बुलाए वो मार्ग में निरंतर चलने के समय जो डाली दाखलता में बना है, वो क्या कर अनेक फल क्या कर देगा। जो बना नहीं है उसको काट के क्या किया जाएगा? जो बना नहीं है वो क्या सूख जाता है, उसको अंत में क्या क्या बटोर कर आग में डाला जाता है। जो बना रहता है, जो डाली बना रहता है, उसका आग बुझता नहीं है। वो क्या किया जाता है? हमेशा वेदी में आग जलते रहने के समय उसका गंदगी जलते जलते वो कभी खुद के लिए क्या नहीं करेगा? जिएगा नहीं है। परमेश्वर उसके नियमित क्या हुआ दौड़ को पूरी करेगा। पूरी करने के समय क्या किया? तो प्रार्थना कैसा निकालता है? जो खुद का जीवन के लिए चला हुआ लोथ को भी आप क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा। 10 धर्मी भी सोदोम गोमोरा में रहेगा, उसका आप नाश करोगे। समझ गया? बात समझता? आप नाश करोगे? नहीं नाश करेगा। परमेश्वर 10 भी रहेगा ना, क्या नहीं करेगा? नाश नहीं करेगा। संतों को प्रार्थना, समझ गया? खुद के लिए वो जीने के लिए निकल गया, फिर भी क्या नहीं किया है? उसके मन में क्रोध नहीं आया है। क्रोध आने के लिए वचन बताता है, जितना पाप हमारे अंदर बता रहता है, हमारे अंदर से क्या निकलता है? क्रोध निकलता है। दूसरा के प्रति क्या निकलता है? छल निकलती है। इसलिए हमारे अंदर हमेशा क्या रहना है? जब भी पाया ना तो पाप को जलाने वाला उसी परमेश्वर को क्या नहीं करना है? कभी हमारे से क्या नहीं करना है? निकलने के लिए नहीं देना है। इसलिए हर समय हमें जांच कर देखना। प्रार्थना करने के लिए कम पड़ता है, क्यों मेरे से प्रार्थना नहीं होती है? तो मेरा जो अंदर आए और परमेश्वर कुछ ना कार्य से कुछ मैं उनको कुछ नहीं करने के कारण मुझसे शायद निकला होगा। समझ गया ना? इसलिए खुद को भी तुम त्याग कर क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे क्या करना है? तो चलना पड़ेगा। तो खुद को क्या करना पड़ेगा? इस संसार में परमेश्वर को क्लेश है, खुद को क्या करना पड़ेगा? इनकार कर हम चलने के समय हमारे मुंह से प्रार्थना जो निकलती है, तो परमेश्वर के लिए जीने के समय, परमेश्वर का स्वभाव निकलने के समय उसके अंदर से प्रार्थना निकलती है। उसी प्रार्थना को परमेश्वर क्या कर लेता है? अंगीकार करता है। वो परमेश्वर क्या करता है? एकदम अच्छी तरह बैठकर उस प्रार्थना की क्या करता है? सुनता है। वचन बताता है पापियों को प्रार्थना को परमेश्वर कान नहीं लगाता है। परमेश्वर इच्छा पर वो चलता है, उसको प्रार्थना परमेश्वर क्या कर लेता है? सुनता है। समझ गया ना? तो इसी प्रकार क्या करना? मूसा के द्वारा भी हम देखने के समय मूसा भी क्या करता है? 35 लाखों को लेके जाने के समय परमेश्वर नष्ट करेगा करके बोलने के समय क्या नहीं किया है? ये मूसा के जीवन के द्वारा हमको क्या मिला? मूसा के परमेश्वर किसी काम के लिए नियुक्त किया था? पता?
मोसे हम एक एक पढ़ रहे ना, हमको एक एक जीवन के द्वारा हमको मालूम पड़ना, तभी ना हम चल पाएंगे। मोसे के द्वारा हमको क्या मिला? परमेश्वर का मन के जैसा कौन है? दावीद है। अब मोसे के लिए ऐसे लिखा व्यर्थ। मोसे के परमेश्वर दिया हुआ गवाही क्या है मालूम है? मेरा घराने में सबसे विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य व्यक्ति कौन है? विश्वास योग्य समझ गए ना? विश्वास योग्य मतलब, विश्वास योग्य मतलब विश्वास योग्य व्यक्ति मतलब जिसपे शक नहीं कर सकता। मतलब प्रकाश है, इसको क्या कर सकता है? इसको पर कुछ भरोसा रख सकता है, बराबर ना? सबसे हमारा परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य है, वो कभी बदलता है नहीं है। तो इसी प्रकार मोसे की परमेश्वर दिया एक घराने में सबसे बड़ा विश्वास योग्य है, नम्र व्यक्ति है ना? वचन है ना? किधर है? कीर्ति 12 का 7। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हाँ, विश्वास योग्य मतलब ये मोसे को ऊपर ना परमेश्वर कुछ चीजों का क्या किया है? अपेक्षा किया था। इधर सुनो, अपेक्षा समझ गया ना? विश्वास योग्य, भरोसा रख सकता है। तो आग्रह परमेश्वर हमको देखो, हमको भी बुलाया, हमारे ऊपर कोई अपेक्षा उनका है नहीं। किसके लिए बुलाया? इधर 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 देखो, सब देखो। हमारा सबसे बड़ा चीज क्या मालूम है? परमेश्वर को मैं नहीं तो क्या नहीं करेगा, कुछ नहीं होएगा करके बुलाया। इसलिए हम हमारा आवश्यकता को परमेश्वर से क्या कर लेता है? हमारा सबसे बड़ा चीज मेरा आवश्यकता को पूरा करने के लिए परमेश्वर मुझे क्या कर दिया है? चुना, बराबर? मेरा आवश्यकता, हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मतलब मेरा ही उन्होंने सुनने के लिए उन्होंने मुझे क्या कर लिया है? चुना। ये हम सोच रहे हैं, ये सबसे बड़ा गलत है। परमेश्वर हमें नियुक्त किया है, सृष्टिकर्ता वो है, उनका ही हम पूरा करना है। नहीं, सृष्टिकर्ता पाप में पड़े थे, पाप से लेके आया है, वो मालिक कौन है? हम खरीदे हुए लोग हैं, बेटे थे, हम खरीदे हुए लोग हैं। याद रखना, पाप में पड़े थे, हमको क्या कहता? बहुमूल्य लहू से परमेश्वर क्या कर दिया है? खरीदा। अभी तुम्हारा नहीं है ना? हम कौन है? हम हमारा नहीं, हमारा मालिक परमेश्वर है। अभी हम कौन है? दास है। हम किसके पूरा करना है? इच्छा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इच्छाएं पूरी करना। इसके अलावा हम हमारा इच्छा पूरा करने के लिए मैं परमेश्वर का नहीं रखा है। आप समझ रहे हैं? आपको समझ रहा है? इसीलिए आपको लहू से परमेश्वर चुना है, आपके पास कुछ अपेक्षा रखा। समझ गया? नहीं समझा? आपके ऊपर कुछ क्या कर रहा है? परमेश्वर चाहता है आपके ऊपर कुछ चीज क्या कर रहा है? नहीं समझ रहा? चाहता है। परमेश्वर मोसे को नियुक्त किया ताकि 32 लाख लोग लेके आना है। इसमें क्या करना? विश्वास योग्य रहना। हमको देखो, हमारा जीवन देखो, हमारा जो नासवान एक 10 रुपया में हम विश्वास योग्य बोल सकता है। हम 10 रुपया के लिए भी बदलने वाले हैं, नहीं बदलते हैं। हम हर एक सेकंड में हम बदलते हैं। हमारे ऊपर कोई मनुष्य भी क्या नहीं कर पाता है, भरोसा नहीं रख पाता है। स्वर्ग भरोसा रख सकेंगे? स्वर्ग भरोसा रख सकेंगे? बताओ, स्वर्ग भरोसा रख सकता है क्या? हमारे ऊपर परमेश्वर विश्वास कर सकता है क्या? बताओ ना। कुछ ना, ये ना एक बड़ा शब्द, ये एक में लेना करके मैं बहुत दिन से मैं
चाहते विश्वास योग्य है। मेरा घराना में पूरा कौन है? मोसे बड़ी विश्वास योग्य है। परमेश्वर को ही ये क्या बोलता है? परमेश्वर को ही बुद्धि बताता है, आलोचना बता रहा है। प्रभु आप ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। हम रहते तो क्या बोलते थे? आप सही बोला, ऐसा इसको क्या करना, खत्म कर दो। ये बहुत सताता है, ये लोग बहुत कुछ कर दिया, ये लोग अभी क्या कर, खत्म कर दो। लेकिन मोसे क्या बोलता है? नहीं नहीं, उधर से लेके लोग क्या बोलेंगे? आपको चलाने के लिए, पहाड़ों में चलाने के लिए क्या नहीं करता है? नहीं आता, इसलिए खत्म कर दिया करके बोलेंगे। परमेश्वर की आलोचना बताने वाला कितना विश्वास योग्य रहेगा। मोसे के हाथ में दिया हुआ हर एक कामों में मोसे क्या था? मोसे कौन था? एक जवाबदार था। उसको वापस क्या करने नहीं पड़ा, खाली एक ही चीजों में उसको पकड़ा। बाकी सारे कामों में क्या नहीं किया था। ये एक अभी आपको इसके बारे में मैं बाद में बता कर देगा। छोटे से लेकर सयाना हो गया, वो से सयाना हो गया, बोलने के बगैर क्या छोड़ा? वो से सयाना होते बोलने के बगैर महल छोड़ दिया, राजा का पद छोड़ दिया। समझ गया? नहीं समझ रहा है? छोड़कर क्या किया है? मेरे को इसमें क्या नहीं करना है। थोड़े दिन का ये नाश होने वाला चीज के साथ मेरे को सुख भोगने के लिए जरूरत नहीं है। उसको कोई जाकर नहीं बोला, सयाना हो गया और खुद क्या कर दिया है? महल छोड़कर किधर किया है? मेरे लोगों के साथ में दुख भोगना ही क्या कर रहा है? मैं चाहता था कि परमेश्वर का लोगों के ये संसार में दुख के उसको मालूम है, फिर भी वो दुख ही वो क्या किया है? चुना है। समझ गया? उसको कोई जाकर बोला नहीं है। सयाना होते ही वो क्या कर दिया है? वो खुद क्या कर लिया है? उसने अपना जगह ही पहले से क्या कर दिया? चेंज कर दिया। याद रखो, परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनेगा? किसकी प्रार्थना सुनेगा? हमारे लिए। परमेश्वर हमें गंदगी से लेके आया, हमें पवित्र किया है। हमको मगल में बिठाता तो हम निकलते थे। थोड़ा वफादारी देखो, परमेश्वर देखो सब कुछ देगा आपको। मगल में बिठाएगा, आपको एरोप्लेन देगा, याची देगा, सब कुछ देगा, सब कुछ आपको देगा। देखकर क्या देखेगा? आप सच्चे, आप सच्चे, समझ गया? आप सच्चे, ये देखिएगा, सब देगा, सब देगा। देखकर देखिएगा क्या ये सच्चे इसमें। वो से क्या कर रखा? महल दिया, वो क्या सच निकला। नहीं चाहिए ये चीज, क्या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। सयान होगा, आ गया बात सच। लेकिन वो जगह पर हमको बिठा लेता था, हम क्या बोलते थे? वो जहां पर हमको बिठाया जाता था, हम क्या बोलते थे पता? परमेश्वर के लिए मैं अच्छा प्रार्थना किया, मैं अच्छा वफादार से चला, मैं ऐसा चला, इसलिए मेरे को किधर बिठाया पता? किधर बिठाया? महल में बिठाया। वहां की विश्वास का ऐसे देखेंगे, चल इसको क्या नहीं है, इसको क्या नहीं है, ये ठीक ही नहीं, इसलिए इसको कुछ भी नहीं देता परमेश्वर। ये क्या है? ठीक ही नहीं, कुछ ऐसा नजरों से भी क्या करेगा? पूरी गलत नजर से भी हम क्या करेंगे? देखेंगे। याद रखो, महल में बिठा दिया, आप सच नहीं है, हाय उधर ही आप खत्म। उधर ही क्या है? उधर ही क्या है? आपको 50,000 पहाड़ देंगे, परमेश्वर जरूर देगा। देखकर क्या सोचेगा? देखकर क्या सोचेंगे? देखेंगे ये सच है, सच है। नहीं 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 समझ रहा है। राजेश भाई इधर सुनो, 50,000 पहाड़ देखकर देखेगा, 50,000 में सच है। ये 50,000 में सच कैसा निकलेगा? आप बता, 50,000 में सच कैसा निकलेगा? बता ना रमेश, कैसा 50,000 पगार है तुमको, अभी इसमें सच कैसा निकलेगा? बता, तू सच्चे करके कैसा निकलेगा? बता ना। ये
सम्मुख में रखी क्या बोलेगा, प्रभु लाखों रुपया भी देगा तो मैं इसे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तृप्ति नहीं होगा, मैं इसमें आनंद नहीं हूं, मेरा काम अलग है, मेरा स्वर्ग से बुलाहट है, मेरा मालिक आप है, मेरा पाप दिलाकर मुझ पर आज भी वास है। समझ के नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। मैं ये आप जितना लाख भी देगा ना क्या नहीं है, पता मैं आनंदित नहीं होऊंगा। देख सच नहीं समझ रहा, समझ रहा है, विश्वास ही हो गया। मेरा बच्चे करोड़ भी देगा ना, मेरा बच्चे किस पर क्या नहीं है, करोड़ भी देगा इसके ऊपर लालच नहीं आएगा, वो मेरा लालच है, वो मेरे लालच है। मेरे को बच्चे नहीं मिलता था, तभी ट्यूशन क्लास खत्म होता है 12 बजे, सवेरे 8 बजे शुरुआत होता है, उसी जगह पे कुटाल पैसा तो बहुत आते थे। प्रभु 1 घंटा रोता था मैं, आप इतना बहुत गरीब था मैं पहले, खाने के नहीं रहता था, आप लोग तो थोड़ा खाने के तो मिलते, मेरे को खाने के भी नहीं मिलता था, घर पे भाड़ा देने के लिए भाड़ा नहीं रहता था, 50 पैसा का दूध लेने के लिए तो दूध नहीं मिलता था, पैसा नहीं रहता था 50 पैसा के लिए, बहुत गरीब। परमेश्वर बहुत बड़ा के लेके आया, रोता था, प्रभु आप तो लेके आए ठीक है, लेकिन मैं इसमें क्या नहीं है। 1 ही घंटा रोता था मैं बैठकर, प्रभु मैं इसमें आनंदित नहीं होऊंगा, इसमें मैं सेटिस्फेक्शन नहीं होऊंगा, ताकि आप मुझ पर वास है, ताकि आप मुझ पर वास है। बता मेरे को क्या करना, मेरा काम तो और है, ये तो कि संसार वाला भी बढ़कर कमाता है। परमेश्वर क्या क्या है, सारे बात बताना शुरू कर दिया। आज हम 50 मिल गया क्या, और प्रमोशन और 60 के लिए प्रमोशन, और 70 के लिए प्रमोशन, बराबर ना? नहीं 50 है, अभी क्या करना, 60 में ले जाना, लेकिन ऐसे ही बोला अभी 40 मिल रहा, अभी 60 में ले जाना, फिर शादी करेगा। शादी करो या रहो, हमारा तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं। सच यही ये दिखता है। और बातों में मैं एक सब्जेक्ट बात में लेगा अच्छा से थोड़ा सा बता, हर बातों में आप क्या करना है, आप मेरे लिए घर दिया ना प्रभु इतने लाखों का, मैं इसमें आनंदित नहीं रहूंगा, मैं इसमें खाना बना के मैं इसमें क्या नहीं करूंगा, इसमें क्या मेरे सर तो क्या करेगा नहीं है, पलंग में राजा बना दिया, लेकिन पलंग में चढ़ना मैं क्या नहीं करेगा, पसंद नहीं करूंगा, आंख क्या नहीं करेगा, नींद नहीं देगा, जबकि भी नहीं मारूंगा। किसकी प्रार्थना रहती है, किसका प्रार्थना रहती है, संतों का प्रार्थना, संतों का। यही परमेश्वर क्या करता है, सुनता है, तुरंत क्या करता है। मैं अभी भी घर में बहुत दिन से मैं रोता था, प्रभु मैं घर में अभी अच्छा खाता पीता, चाव में बैठा नहीं, मेरे को पसंद नहीं चाव में बैठ के खाने के लिए, मेरे को जाना, मेरे को बाहर ले जा, मेरे को बाहर की सेवा चाहिए। अभी तो इधर तो क्या है, देखेंगे बैठ गया है, करेंगे कि कितने लोग क्या करता है, कितने लोग वचन का बिगड़ क्या क्या मैं मरता, प्रभु ले जा। 2 साल से मैं रो रहा समझिए। संदों का प्रार्थना क्या रहता है, जितना भी भरा रहेगा ना उधर से नहीं, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन आज हम क्या है मालूम है, लूट कैसे और चाहिए, और दे, लाख में नहीं होता मेरे को, 2 लाख दे, 3 लाख दे, 1 कर नहीं 4 कर दे, फिर लटकेंगे, किधर लटकेगा, दूसरे का हाथ में कोट में लटकेंगे। याद रखो विश्वासी हमको एक जन को बुलाया, परमेश्वर को सब अब्राहम, मोसे, एलिया, एक संतों को आप देखो, उसके द्वारा परमेश्वर दूसरों को कुछ प्रूफ करने के लिए आज हमें आपको चुना है। अगर नहीं प्रूफ हो रहा है, एक दिन हम लटकेंगे शैतान के हाथ में, समझ गया? इसलिए हम क्या करना है, जो हमारा प्रार्थना किसी प्रकार का संतों का प्रार्थना परमेश्वर क्या कर लेता है, सुनता है। हम हमारा प्रार्थना सुनेंगे, कूटने डालेंगे, लोथ के समान हम क्या किया है, हमारा चाल में कुछ किया है, कूटने डाले। वचन बता रहा है मेरा मंदिर उजाड़ पड़ा है, तुम्हारा चाल के लिए तुम निकल गया है,
तू जांच कर दे अपने मार्ग तू जांच कर दे। हालेलुया हालेलुया। तेरा परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हालेलुया। संसार की बातों से सच्चाई नहीं निकलेगा, स्वर्ग की बातों से परमेश्वर